हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीजों का यूज नहीं करते अपने बालों में, बहुत सारा तामझाम नहीं करते, सिंपल हेयर केयर करते हैं, वो लोग भी कुछ चीजों का यूज करते ही हैं, जैसे कि शैम्पू, ऑयल। एटलीस्ट इन दो चीजों का इस्तेमाल हर कोई करता है। और अगर आप सही तरीके से शैम्पू चूज नहीं करते, ऑयल चूज नहीं करते, तो आपका डेफिनेटली हेयर लॉस होगा। मार्केट के जो स्टोर बॉट शैम्पूस होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैराबेन, सल्फेट्स, ये तो कुछ कॉमन नेम है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसमें। सल्फेट बहुत ज्यादा झाग बनाता है, एक तरीके से ये क्लिंजर की तरह काम करता है, लेकिन ये हमारे स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल होता है, जो जरूरी होता है, उसको भी पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर देता है। उसके अंदर बहुत सारा सिलिकॉन भी पाया जाता है जो हमारे बालों के ऊपर धीरे धीरे बिल्डअप करता जाता है। मार्केट का शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद हमारे बाल इसी वजह से इतने ड्राई नहीं लगते, क्योंकि हमारे बालों के ऊपर सिलिकॉन का एक लेयर बिल्डअप हो जाता है जो हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, ड्राई फीलिंग नहीं देता। लेकिन अगर आप लगातार मार्केट वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बालों के ऊपर और आपके स्कैल्प के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स का बिल्डअप होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स भी कई बार क्लॉग हो जाते हैं और नेचुरल ऑयल हमारे बालों का और स्कैल्प का तो पूरी तरीके से वाइप ऑफ हो जाता है और हमारे बाल समय के साथ साथ एकदम थिन होते जाते हैं। शैम्पू और ऑयल बहुत ही सावधानी से चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार शैम्पू प्रिपेयर करो, इसीलिए बहुत सारे लोग नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का नेचुरल शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जिसे स्टोर करके पूरे 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के लिए आप रख सकते हैं। दो तरीके का शैम्पू शेयर करूंगी। आप इस शैम्पू का यूज कर रहे हैं तो आपको मार्केट का शैम्पू नहीं यूज करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शैम्पू है। कंडीशनर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके बालों को नेचुरली कंडीशन करने का भी काम करेगा। मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का शैम्पू शेयर करूंगी। ये जो शैम्पू है इसे स्टोर करके 1 साल के लिए रख सकते हैं आप। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करके आपके बालों को काला बनाता है। ये जो शैम्पू आप देख रहे हैं इसे स्टोर करके 1 महीने के लिए आप रख सकते हैं। ये हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, बालों को जल्दी से लंबा, घना, मजबूत बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो मेरी मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जो शैम्पू है इसे स्टोर करके पूरे 1 साल के लिए आप रख सकते हैं। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है मेथी। आपको 8-9 चम्मच के बराबर मेथी लेना है। मेथी हमारे बालों के लिए तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ ही साथ इस शैम्पू के टेक्सचर के लिए मेथी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेथी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, बालों को रिग्रो भी करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का भी काम करती है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। अगर आप घने बाल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालों की थिकनेस हमेशा अच्छी रहे, तो रोजमेरी हर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। रोजमेरी हर्ब बालों को रिग्रो करने में मोस्ट पावरफुल रेमेडी होती है। ये आपके बालों को क्विकली रिग्रो भी करती है, हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, डैंड्रफ वगैरह की अगर समस्या है आपके स्कैल्प में तो उसको भी खत्म करती है। बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में रोजमेरी हर्ब बहुत अच्छी है। स्पेशली इसका कॉम्बिनेशन मेथी के साथ बहुत ही कमाल का होता है। सबसे पहले इन दोनों चीजों का आपको पाउडर बना लेना है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। आपको क्या करना है कि पूरे 1 कटोरी के बराबर शिकाकाई लेना है। शिकाकाई हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को नरिश करते हैं। इंडिया में ये 1000 ईयर्स से भी ज्यादा समय से यूज होता आया है। शिकाकाई आपके बालों को बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही माइल्ड तरीके से क्लीन करने का काम करती है। ये आपके स्कैल्प और आपके बालों के नेचुरल ऑयल को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करती, जरा सा भी वाइप ऑफ नहीं करती, जिससे कि आपके बाल मजबूत भी होते हैं, लंबे घने भी होते हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों को काला बनाने का भी काम करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करता है, नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है। तो इसको भी 1 कटोरी के बराबर आपको ले लेना है। देखिए ये डैंड्रफ को भी खत्म करता है, हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में, लंबा, घना बनाने में बहुत ही कमाल का है और इंडिया में ये बालों में स्पेशली बहुत ही लंबे समय से यूज होता आया है। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ये, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आंवला ऐड किया आधा कटोरी के बराबर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 4-5 चम्मच के बराबर भृंगराज। भृंगराज को आयुर्वेदा में केशराज बोलते हैं।
मतलब कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग की समस्या है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप भृंगराज का इस्तेमाल ज़रूर करिए। देखिए आपके बाल काले भी हो जाएंगे, लंबे घने भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट मैं और इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है नीम पाउडर। नीम की जो पत्तियाँ होती हैं इनका पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। नीम हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता और हमारे बालों को नरिश करने का काम करता है। 4-5 चम्मच के बराबर नीम पाउडर ऐड कर लिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो पाउडर है इसे हमें स्टोर करके रख लेना है एक बर्तन में। बर्तन में मतलब कि कोई कांच का डिब्बा है उसमें रख लीजिए आप। अब देखिए ये जो हमारा पाउडर है ये खराब नहीं होगा, ये हमारा नेचुरल शैम्पू बन के तैयार हो गया है। जब भी आपको यूज़ करना है आपको ये पाउडर लेना है। किस तरीके से प्रिपेयर करना है शैम्पू वो आगे मैं बताऊंगी। और देखिएगा ये शैम्पू आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से निकाल देगा। बस शिकाकाई और रीठा आपको ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है। अगर सिर्फ 1-2 चम्मच रीठा ऐड करेंगे, 1-2 चम्मच शिकाकाई ऐड करेंगे तो उससे बाल क्लीन नहीं होंगे। हाँ, बहुत छोटे छोटे बाल हैं तो क्लीन हो जाएंगे, लेकिन लंबे और घने बाल हैं तो उसमें इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। अगर आप अपने बालों को नेचुरली काला बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से शैम्पू को प्रिपेयर करना है। किस तरीके से? सबसे पहले आप लोहे का एक बर्तन लीजिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। इसमें आप अपने बालों के हिसाब से शैम्पू की क्वांटिटी लीजिए। ये जो शैम्पू पाउडर है अपने बालों के हिसाब से इसमें डालिए। मेरे बालों में तो ज़्यादा लगता है तो मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी डालिए, एकदम हॉट वाटर नहीं, गुनगुना गर्म पानी डालिए इसमें और अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसे रात भर छोड़ दीजिए। रात भर में क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट होंगे, उनका एसेंस रिलीज होगा। फिर आपके बालों में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बहुत थिन नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि आप बालों में लगाएं तो टपके ना। फेनुग्रीक सीड हमने ऐड किया है तो ये पानी एब्जॉर्ब भी करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। जब भी आप नेचुरल शैम्पू लगा रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की हो। ऑयलिंग करिए जितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर ऑयलिंग आप कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके बालों से ये जल्दी निकले ना। दूसरा आपको एक बात का जो और ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप नेचुरल शैम्पू अपने बालों में और स्कैल्प में लगा रहे हैं तो इसे लगा के कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो एटलीस्ट आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। इसको लगाइए, छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। मैं इसको 3 घंटे रखती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों से सारा ऑयल निकल चुका है, लेकिन 2 बातों का तो आपको ध्यान रखना ही है। पहला, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। दूसरा, इसको थोड़ा लंबा छोड़ना है, 2-3 घंटे तो एटलीस्ट छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। तो अगर आप इस तरीके से पहला वाला शैम्पू लगाएंगे तो आपके बाल क्लीन तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ नेचुरल तरीके से काले होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ और ये जो शैम्पू है इसे स्टोर करके 1 महीने रख सकते हैं आप, लेकिन फ्रिज के अंदर, ठीक है। इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको लेना है रीठा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रीठा और शिकाकाई, दोनों ही चीज़ें मैंने ली हुई हैं। अब देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आप इसे बना के अपने साथ लेते जाइए, ठीक है। आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे भी देगा। तो आपको शिकाकाई लेना है और रीठा लेना है। खड़ी चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। रीठा और शिकाकाई दोनों ही चीज़ें आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन तो करती ही हैं, उसके साथ साथ आपके बालों को काला भी बनाती हैं, हेयर लॉस भी स्टॉप करती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन सारी चीज़ों को 4 साल से यूज़ करती आई हूँ और यकीन करिए हेयर लॉस भी नहीं होता, बाल काले भी हैं नेचुरल तरीके से। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। आपको 5-6 चम्मच के बराबर अलसी का बीज ले लेना है। अलसी का बीज जो होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक नेचुरल जेल होता है जो हमारे बालों को नरिश करने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये खत्म करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके हेयर फॉलिकल में होगा तो आपके बाल समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं
और ये जो हमारा अलसी का बीज है ये स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का काम करता है, हमारे डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है, कंडीशन करने का काम करता है। अब यहाँ पे फिर से जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड। मेथी सीड शैम्पू में इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही होता है जो शैम्पू में टेक्सचर ऐड करता है। इसीलिए आपको 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ले लेना है। मैंने एक ये भी चीज नोटिस की है कि जब भी मैं फेनुग्रीक सीड शैम्पू के साथ इस्तेमाल करती हूँ तो बाल और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं तो उसमें फ्लैक्स सीड को जरूर इंक्लूड करिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह है भृंगराज। भृंगराज को आयुर्वेदा में केशराज बोलते हैं। आपके बालों की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है भृंगराज। यह बालों को काला भी बनाता है, नेचुरल तरीके से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, साथ ही साथ आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब जब नेचुरल शैम्पू में आप ऐड करते हैं तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये कि ये आपके शैम्पू में एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल ऐड कर देता है। नेचुरल शैम्पू में कोई स्मेल नहीं होती, इसीलिए रोजमेरी हर्ब जरूर आप डालिएगा। इससे जो शैम्पू की स्मेल है वो बेटर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है ये। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है वेटिवर। ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है। इसको ऐड करना नहीं ऐड करना आपके हाथ में है, आप चाहें तो ऐड करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसको हिंदी में खस बोलते हैं। ये आपके बालों को रिग्रो करने में पावरफुल होता है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ आपके बालों को हेल्दी बनाता है, हेयर लॉस स्टॉप करता है और इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इसको शैम्पू में मिक्स करेंगे तो इसकी स्मेल इस शैम्पू की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको कि और कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है। अब जो चीज़ इसमें ऐड करना है वो पानी नहीं है, पानी में इसको नहीं भिगोना है, इसको भिगोना है रोज़ वाटर में, क्योंकि हम लोग इसको स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा शैम्पू बताइए जो हम लोग अपने साथ कैरी कर सकें अगर हम लोग वैकेशन पे जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो। या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कोई हमें ऐसा शैम्पू बताइए जो हम लोग बना के रख पाए, क्योंकि हम लोग ऑफिस जाते हैं, हम लोग पास टाइम ही नहीं होता। तो इसीलिए ये शैम्पू मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें पानी की जगह रोज वाटर आपको डालना है। अगर आप सिर्फ रोज वाटर ऐड कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, इससे जल्दी ये शैम्पू खराब ही नहीं होगा, बहुत ही लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप ये शैम्पू बनाने के लिए रोज वाटर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आधा रोज वाटर ऐड करिए, आधा नॉर्मल पानी ऐड कर लीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं इतनी गर्मी है, बिना रोज वाटर के शैम्पू बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो अपने रिस्क पे बनाइएगा। अगर आप इसको स्टोर करने के पर्पज से बना रहे हैं लेकिन पानी भी ऐड कर रहे हैं रोज वाटर के साथ, तो अगर प्योर रोज वाटर में आप इसे बनाएंगे तो ये लंबा चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। पानी ऐड कर देंगे आप थोड़ा मोड़ा तो जल्दी खराब हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि नेक्स्ट मॉर्निंग इसको ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हमें मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा थिक जेल बन के तैयार हो गया है। मतलब जो शैम्पू की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसे स्टोर करके आप इस तरीके का कांच का बॉटल ले लीजिए। अच्छा, इस तरीके का जो चौड़े मुंह वाला कांच का बॉटल होगा उसी को लीजिएगा, इससे शैम्पू निकालने में आसानी होगी और शैम्पू डालने में भी आसानी होगी। जो बहुत पतला मुंह होता है ना उसमें शैम्पू जल्दी पड़ता भी नहीं है, निकलता भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग करके रखी हुई है, लेकिन ये शैम्पू लगाने के बाद मेरे बालों में से ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। बस आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप नेचुरल शैम्पू लगा रहे हैं। पहला, बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑयलिंग मत करिए, थोड़ा ही ऑयल लगाइए जितना ज़रूरी है। दूसरा कि इसको थोड़ा लंबा छोड़िए। जो मार्केट का शैम्पू होता है उसे तो हम लोग लगाते हैं, तुरंत ही वॉश कर देते हैं, बाल साफ़ हो जाता है। लेकिन ये नेचुरल शैम्पू है तो थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए अपना काम करने के लिए। इसीलिए कम से कम इसे 2-3 घंटे के लिए लगा के छोड़िए अपने बालों में, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। गर्मी का दिन है तो मुझे लगता है ये शैम्पू जल्दी ड्राई हो जाएगा और एक बार शैम्पू ड्राई हो गया तो फिर आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। तो आप इसको लगा के रखिए, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिएगा। हेयर वॉश करने के बाद आप बालों में शाइन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो ये जो शैम्पूज है ना, नेचुरल शैम्पूज, ये आपके बालों के लिए कमाल के हैं। बस आप इस्तेमाल करिए, आपको बालों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। इतनी समस्या कभी भी नहीं होगी कि आप उसके लिए टेंशन लें, परेशान हो। यकीन करिए, जब से मैं इन शैम्पूज का यूज कर रही हूँ मुझे हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैक जेल शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
एंड स्टे हैप्पी।